कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चा ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद की कमान बदल सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं? इस राजनीतिक कहानी के बीच एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, जिनके समर्थक दावा करते हैं कि उनका प्रशासन मजबूत है, उनके कार्यक्रम लोकप्रिय हैं और उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर शिवकुमार का गुट है, जो 2023 में बने कथित समझौते की याद दिला रहा है, यानी आधे कार्यकाल के बाद नेतृत्व परिवर्तन का वादा। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब डी.के. शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश पोस्ट किया, किसी का वचन निभाना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके समर्थक इसे स्पष्ट संकेत के रूप में देख रहे हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन का समय आ चुका है। उधर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बार बार यह कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय दिल्ली की हाईकमान लेगी और उनका ध्यान शासन पर है, अटकलों पर नहीं। लेकिन जमीनी हालात किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेंगलुरु से दिल्ली तक कांग्रेस विधायकों की अचानक बढ़ती आवाजाही और कई विधायक खुलकर यह कह देना कि अब बदलाव होना ही चाहिए, इन सबने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच शक्तिशाली वोक्कालिगा संगठन ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर शिवकुमार को न्याय नहीं मिला तो वे कड़ा संदेश देंगे। दिल्ली में अब गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार से अलग अलग चर्चा करेंगे और मामले को स्पष्ट रूप देंगे। हाईकमान भले ही सार्वजनिक रूप से चुप है, लेकिन भीतर ही भीतर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी इस संकट को जल्द खत्म करना चाहती है, क्योंकि यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का अवसर दे रही है कि कांग्रेस अपनी ही आंतरिक लड़ाइयों में उलझी हुई है और शासन से उसका ध्यान भटक गया है। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक की जनता भी दो हिस्सों में बंटी दिखाई देती है। सिद्धारमैया की सामाजिक कल्याण योजनाएं और उनकी छवि उन्हें एक प्रभावी मुख्यमंत्री बनाती हैं। दूसरी ओर डी.के. शिवकुमार की संगठनात्मक पकड़ और वोक्कालिगा क्षेत्र में उनकी गहरी जड़ें कांग्रेस के लिए 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही कारण है कि यह टसल केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं, बल्कि कर्नाटक के राजनीतिक भविष्य की दिशा का मसला बन चुका है। अब पूरी नजर कांग्रेस हाईकमान पर टिक गई है। क्या पार्टी 2023 के कथित फॉर्मूले को निभाएगी? क्या सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? या फिर कर्नाटक की राजनीति एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है? फिलहाल इतना साफ है कि जो भी निर्णय आएगा, उसका असर न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी, क्षेत्रीय समुदायों और पूरे दक्षिण भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा होगा। और जब तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आता, कर्नाटक की सत्ता गलियारों में यह राजनीतिक रोमांच लगातार जारी रहेगा।